अमरनाथ यात्रा पूरी करने के बाद बालटाल बेस कैंप से लद्दाख के कारगिल की ओर बढ़ता हुआ हमारा कारवां, जो देशभक्ति से भरा सफ़र। अगला पड़ाव हमारा जोजिला पास है। यहाँ से सामने से सीधा सड़क सोनमर्ग की ओर जाती है। अमरनाथ यात्रा पूरी करने के बाद अब हम लोग कारगिल जा रहे हैं अपने शहीदों के नमन करने, जिन्होंने भारत के इतिहास में वीरता की गाथा लिखी है। नीचे दिखाई देने वाला विशाल निर्माण कार्य जोजिला टनल है। इस टनल को पूरे होने के बाद श्रीनगर और लद्दाख के बीच की यात्रा पहले से अधिक आसान और सुरक्षित हो जाएगी। ऊंचाई से ये बालटाल बेस कैंप का अद्भुत नज़ारा लग रहा है। चारों तरफ ऊंचे ऊंचे पहाड़, घाटियों के बीच में बसा है बालटाल बेस कैंप। दोस्तों, आई लव जोजिला सेल्फी पॉइंट पर हम लोग आ चुके हैं। यहाँ की ऊंचाई चारों तरफ फैले बर्फीले पहाड़ इस जगह को बेहद खास बना देता है। यह 11,500 फीट की ऊंचाई पर है। यहाँ से थोड़ी दूर के आगे जीरो पॉइंट है। यहाँ पर पल पल मौसम बदलता है, कहीं बारिश कहीं धूप। दोस्तों, इस जगह को जीरो पॉइंट बोलते हैं। यहाँ से थोड़े आगे ही लद्दाख की सीमा प्रारंभ हो जाती है और जम्मू कश्मीर की सीमा यहाँ पर समाप्त होती है। दोस्तों, ये है जोजिला वॉर मेमोरियल। यह स्थान 1948 के भारत और पाकिस्तान के युद्ध के शौर्य की याद दिलाता है। 1948 में पाकिस्तान सैनिकों और कब्बालियों के द्वारा जोजिला और द्रास कारगिल के क्षेत्र पर कब्जा कर लिया था, जिससे लद्दाख के संपर्क भारत से कट जाता तथा भारतीय सेना ने ऑपरेशन वाइसन शुरू किया। मेजर जनरल के.एस. थिमैया का साहित्यिक निर्णय लगभग 14,500 फीट से अधिक ऊंचाई पर बर्फीले ढके जोजिला दर्रे तक M5A1 स्टुअर्ट टैंक पहुंचाए गए। दुश्मन ने कभी विश्वास ही नहीं किया कि इतनी ऊंचाई पर टैंक आ सकते हैं। टैंकों को गुप्त रूप से लाने के लिए उनकी तोप के नाल अलग कर लिए गए थे। वहीं सेना और इंजीनियरों ने 601 गोरखा फील्ड कंपनी ने कठिन मौसम के चट्टानों को काटकर बेहद संकारा रास्ता बनाया। भारतीय टैंकों के अचानक हमले दुश्मन को भगदड़ मच गई और जोजिला को मुक्त करा लिया गया। दोस्तों, हमने आपको सोनमर्ग में जोजिला टनल दिखाई थी, उसका वो मुख्य सिरा है। ये लद्दाख के मिनी मर्ग है, जो यहाँ पर वो टनल आके निकलेगी, जो आगे भविष्य में लद्दाख के लिए वो महत्वपूर्ण होगी।
आगे बढ़ते हुए मटाइन क्षेत्र आता है, जो 1999 के कारगिल युद्ध के दौरान रणनीतिक रूप से बेहद महत्वपूर्ण था और भारतीय सेना की आवाजाही तथा सैन्य अभियानों का प्रमुख केंद्र था। यहाँ से पास ही मॉस्को वैली पड़ता है। तो अब हम लोग द्रास आ चुके हैं। द्रास को दुनिया का दूसरा सबसे ठंडा स्थान माना जाता है। यहाँ सर्दियों में तापमान -40 से -50 डिग्री सेल्सियस तक गिर जाता है। यही धरती 1999 के कारगिल युद्ध में भारतीय जवानों का अद्वितीय साहस और शौर्य का बलिदान की गवाही देती है। द्रास से आगे अब हम कारगिल की ओर रुख करते हैं, जहां कारगिल वॉर मेमोरियल, टाइगर हिल, तोलो लिंक वे ऐतिहासिक स्थल मौजूद है, जहां वीर जवानों ने अपने प्राणों की आहुति देकर देश की आन बान और शान और तिरंगे को हमेशा ऊंचा रखा। भारत माता की जय दोस्तों, अब हम कारगिल पहुंच चुके हैं। भारत की उस पावन धरती पर जहां हम पत्थर, हर पहाड़ और हर हवा का झोंका हमारे वीर सैनिकों को अद्भुत साहस और बलिदान की कहानी सुनाता है। यह कारगिल वॉर मेमोरियल है। सन 1999 में इस धरती पर भारतीय सेना ने ऑपरेशन विजय के माध्यम से दुनिया के सबसे कठिन युद्ध क्षेत्रों को जीतकर इतिहास रच दिया था। आज मैं आपको इस पूरे वॉर मेमोरियल के सैर कराऊंगा। हर स्मारक, हर हथियार, हर उस स्थान के बारे में बताऊंगा जहां हमारे वीर जवानों की अमर गाथा दर्ज है। दोस्तों, अभी हम विजय पथ पर है। दोनों ओर हमारे वीर जवानों की प्रतिमाएं लगी हैं, जिन्होंने कारगिल युद्ध में असाधारण वीरता दिखाई है। इन वीर जवानों ने अपने प्राणों की परवाह किए बिना ऊंची चोटियों पर तिरंगा फहराया। आज हम खुली हवा सांसें ले पा रहे हैं, क्योंकि इन वीरों के प्राण मातृभूमि की नौछावर कर दिए हैं। अब हम पवित्र स्थान पर पहुंच चुके हैं, अमर जवान ज्योति। यह ज्योति 24 घंटे निरंतर जलती रहती है। यह सिर्फ एक लौ नहीं, बल्कि उन वीरों की अमर याद है जिन्होंने राष्ट्र की रक्षा के लिए अपना सर्वोच्च बलिदान दिया है। यहाँ पर महान कवि माखनलाल चतुर्वेदी की कविता पुष्प की अभिलाषा दर्ज है। मुझे तोड़ लेना बनमाली, उस पथ पर देना तुम फेंक, मातृभूमि पर शीश चढ़ाने, जिस पथ पर जाएं वीर अनेक। ये है वीर भूमि। कारगिल युद्ध के दौरान जो हमारे वीर जवान शहीद हुए हैं, उनके स्मारक बनाए हुए हैं। खामोश है जो ये वो सदा है, वो जो नहीं है वो कह रहा है। साथियों तुमको मिले जीत ही जीत सदा, बस इतना याद रहे एक साथी और भी था। जोजिला युद्ध स्मारक, वो युद्ध जिसने इतिहास को फिर से लिखा। जोजिला युद्ध स्मारक जम्मू और कश्मीर अभियान 1947-1949 की सबसे निर्णायक लड़ाइयों में से एक ऑपरेशन बाइसन की याद दिलाता है। ये कोई साधारण जीत नहीं थी,
ये कोई साधारण युद्ध नहीं था। ये भारतीय सेना की सबसे लंबी और सबसे कठिन लड़ाई थी। हमारे सामने 75x24 पैक हौवित्जर तोप। ये हल्की पर्वतीय तोप है। इसके अलग अलग भाग करके खच्चरों के माध्यम तथा हेलीकॉप्टर के माध्यम से इसे पर्वतों तक पहुंचाया जा सकता है। 1971 और कारगिल युद्ध के दौरान इसने भारतीय सेना की सबसे बड़ी ताकत बनी। दोस्तों, आपने बोफोर्स गन के बारे में बहुत सुना होगा। हमारे सामने है प्रसिद्ध 155 mm बोफोर्स गन। कारगिल के युद्ध के दौरान इस तोप ने इतिहास रच दिया। भारतीय तोपखानों में ऑपरेशन विजय के दौरान लगभग 2.5 लाख से अधिक गोले दागे। कहा जाता है कि दुश्मन की अधिकांश चौकियां बोफोर्स की सटीक गोलाबारी से ध्वस्त हुई। यही कारण है कि कारगिल विजय में बोफोर्स गन का योगदान हमेशा याद किया जाता है। टाइगर हिल तो बताते हैं कि काली पड़ गई थी, बोफोर्स गन ने इतने गोले दागे थे। दोस्तों, ये सामने देख रहे हैं .4875 है, जिसे हम बत्रा टॉप कहते हैं। और इसके ही बगल में आप देख रही है नुकीली, ये टाइगर हिल है। हमारे सामने भारतीय वायुसेना का MiG-21 विमान है। 26 मई 1999 को भारतीय वायुसेना ने ऑपरेशन सफ़ेद सागर शुरू किया था। इस अभियान में स्क्वाड्रन लीडर अजय आहूजा ने अद्भुत साहस दिखाया और तथा वीर गति को प्राप्त हुए। उन्हें मरणोपरांत वीर चक्र से सम्मानित किया गया है। आप सामने देख रहे होंगे ये पाकिस्तानी इग्लू शेल्टर है, जिसे 8 जुलाई 1999 को टाइगर हिल से कब्जे में लिया गया है। और ये आप देख रहे हैं ये संतरी पोस्ट है, जिसे 7 जुलाई 1999 को बत्रा टॉप से कब्जे में लिया गया है। और ये संगर देख सकते हैं, यह पत्थरों से बनी अस्थायी रक्षात्मक संरचना होती है, जो सैनिकों को गोलियों, ग्रेनेड और रॉकेट लॉन्चर की सुरक्षा प्रदान करती है। और यह बंकर है, एक मजबूत और अस्थायी सैन्य संरचना होती है जो सैनिकों को गोलाबारी और हवाई हमलों से सुरक्षित रखती है। युद्ध के दौरान इन्हीं बंकरों से सैनिक दुश्मनों का प्रभावी जवाबी कार्रवाई करते थे। खामोश है जो ये वो सदा है, वो जो नहीं है वो कह रहा है। साथियों तुमको मिले जीत ही जीत सदा, बस इतना याद रहे एक साथी और भी था। जाओ जो लौट के तुम घर हो खुशी से भरा, जाओ जो लौट के तुम घर हो खुशी से भरा, बस इतना याद रहे एक साथी और भी था, बस इतना याद